ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराएं और रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं। लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ लेती है कि सबसे करीबी रिश्ते भी शक के दायरे में आ जाते हैं। ये कहानी है एक सास और उसके दामाद की, जिनका रिश्ता समाज में सवालों के घेरे में आ गया। क्या सच्चाई वही थी जो लोगों को दिख रही थी, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति रघुवीर सिंह की बेटी नंदिनी की शादी शहर में रहने वाले एक नामी व्यापारी अमित से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही नंदिनी की मां सुमित्रा देवी अचानक अपनी बेटी के घर रहने आ गई। गांव में चर्चाएं होने लगी कि आखिर सास इतनी जल्दी अपने दामाद के घर क्यों आ गई। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। पड़ोसियों ने नोटिस किया कि रात के अंधेरे में अमित और उसकी सास अक्सर छत पर बातें करते रहते थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों को एक ही गाड़ी में शहर से बाहर जाते हुए देखा। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि दामाद अपनी सास के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी कहानियों को सच में पसंद करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरी पूरी मेहनत को सफल बना सकता है। कहानी का आगे आप सुनेंगे रिया के साथ। धन्यवाद अशोक। मैं हूँ रिया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंदिनी इस बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। उसकी मां और पति के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर वो परेशान रहने लगी। एक दिन जब उसने अपनी मां से सीधे पूछा तो सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, तू फालतू शक कर रही है। तेरा पति बहुत अच्छा इंसान है और मैं यहाँ सिर्फ तेरी मदद के लिए आई हूँ। लेकिन नंदिनी को ये सफाई अधूरी लगी। उसने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करनी शुरू की। जो उसने देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। एक रात नंदिनी ने देखा कि अमित चुपचाप उठकर बाहर जा रहा है और उसकी मां भी उसके पीछे पीछे जा रही है। वह भी छिपकर उनके पीछे गई। उसने देखा कि दोनों पास के पुराने महल के खंडहर में घुस गए। दिल की धड़कन बढ़ गई। छिपकर देखने पर उसे पता चला कि उसकी मां और पति किसी गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। अगले दिन नंदिनी ने अपने एक करीबी दोस्त से मदद लेकर पता किया कि उसकी मां और पति वहां क्यों गए थे। जो सच सामने आया उसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल सुमित्रा देवी का एक पुराना राज था। उनके परिवार में एक कीमती खजाने की कहानियां वर्षों से चली आ रही थी, जो उनके पूर्वजों ने उस महल में कहीं छिपाया था। जब सुमित्रा देवी को ये पता चला कि उनके दामाद अमित को खजाने का सुराग मिल चुका है तो उन्होंने उसे साथ मिलाया ताकि दोनों मिलकर उसे खोज सकें। अमित ने सास के साथ मिलकर आधी रात को खजाने की खुदाई शुरू कर दी थी। लेकिन नंदिनी को ये सब कबूल नहीं था। उसने इस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। नंदिनी ने पुलिस को सब बता दिया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही अमित ने खजाना निकाल लिया और अपनी सास को बेहोश करके भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने अमित को पकड़ा तो वह चिल्लाकर कहने लगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये खजाना हमारे परिवार का ही था। मैं बस उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का नतीजा बुरा हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और खजाने को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। सुमित्रा देवी ने जब होश में आकर ये सब सुना
तो उन्हें सबसे बड़ा सदमा लगा। उन्होंने खुद को दोषी माना और अपने गांव लौट गईं। नंदिनी ने अपने पति से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। रिश्तों में शक करना गलत हो सकता है, लेकिन आंखें बंद कर लेना भी खतरनाक है। सच एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न की जाए। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह प्रभावित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।